देखिए, सबसे पहले 2024 में जो एग्जाम होने वाला है इंटर का, उसमें कम से कम 10 नंबर मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। तो मैच द फॉलोइंग को सबसे बेस्ट ट्रिक हम देने वाले हैं, जिसको अगर गौर से देख लिए तो 10 नंबर को कोई नहीं छोड़ सकता है। 110% हम गारंटी देते हैं कि इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला हम देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जो ये आ गया इंडिया। इंडिया को आजाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो सब जानता है जो महात्मा गांधी का था। इसीलिए हम इसको याद रखने के लिए तरीका बता रहे हैं। जी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन हो गया? महात्मा गांधी। दूसरा नंबर में आता है भारत इज माई होम। होम का मतलब हो जाता है घर, और इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले ये बात होता है, जो याद करने का तरीका आना चाहिए। तो डॉक्टर लोग जो है सबसे पहले कमा करके अपना घर बनाने को सोचते हैं। तो घर कैसे बनेगा? तो भारत में अधिकतर जगह, हम सिर्फ याद करने का तरीका बता रहे हैं, भारत में अधिकतर जगह घर किसका मिलता है? तो डॉक्टर लोगों का। डॉक्टर वाला एक ही ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो भारत में घर सबसे ज्यादा किसका मिलता है? तो डॉक्टर लोगों का। तो इससे याद रह जाएगा, जो भारत इज माई होम, होम मतलब होता है घर, और सबसे ज्यादा घर किसका मिलता है? तो डॉक्टर लोगों का मिलता है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया जो भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला शब्द से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ट्रिक पकड़ना है, वर्ड पकड़ना है, मिलान कर देना है। उसके बाद आता है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक है मनोहर मावलंकर। मनोहर मावलंकर थोड़ा लंबा नाम पड़ जाता है, तो इसको याद करने के लिए कोई एक वर्ड को देखना है। इसमें आ जाता है पिंच। जैसे कि कॉपी में हम लोग पिंच करते हैं, तो पिंच मारने वाला काम एक लड़का है जिसका नाम है मनोहर। मनोहर नाम का लड़का है जो पिंच मारता है कॉपी में। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये पिंच ऑफ सनफ के लेखक कौन हो गया? मनोहर मावलंकर। सिर्फ ये मनोहर याद रखेगा, उसके बाद आगे जो भी शब्द आ जाएगा ऑप्शन एक ही आता है, एक नाम से, डबल नहीं आएगा। आई हैव ड्रीम। अगला है 4 नंबर में आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है सपना। सपना। अब हर आदमी राजा बनने का सपना देखता है। तो राजा बनने का सपना जो होता है, तो राजा, राजा का मतलब होता है किंग। कोई एक वर्ड को पकड़िए, यहाँ पे आ गया किंग। किंग मतलब होता है राजा। हम लोग सपना कैसे देखते हैं? तो राजा के जैसे बनने का सपना देखते हैं। तो एक वर्ड आ गया ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है सपना, और सपना किसका? तो राजा का। इसे याद होने में सबसे आसान तरीका है, आई हैव ड्रीम के लेखक कौन हो गया? तो मार्टिन लूथर किंग। सिर्फ हमको ये किंग पकड़ना है, इससे हमको मतलब नहीं है, बस। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इतना लंबा नाम तो याद नहीं हो सकता है, सिर्फ इसमें आइडियाज को याद रखना है, आइडियाज। अब एक बात बताइए, जो कोई भी व्यक्ति यदि रुस जाता है, तो उसको मनाने के लिए अगल बगल के लोग कहते हैं जो हमारे पास एक आइडिया है उस व्यक्ति को मनाने के लिए। तो रुस जाता है, तो व्यक्ति जब रुस जाता है तो उसको मनाने के लिए आइडिया, रुस्सेल, इससे याद रखा जाता है। जो आइडिया कब आएगा, कब काम करेगा? जब कोई व्यक्ति रुस जाएगा, रुस्सेल हो जाएगा। तो रुसा हुआ व्यक्ति को मनाने के लिए क्या चाहिए? आइडिया चाहिए। बस सिर्फ आइडिया पकड़िए और उसके बाद रुस्सेल वाला में मिलान कर दीजिए। सबसे आसान तरीका है। आगे पीछे जो भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, एक वर्ड को पकड़ना है, इधर से एक वर्ड को पकड़ना है, उसमें मिलान हो जाएगा। अगला आ गया, चलिए आ गया, इसको आइडिया से याद हो जाएगा जी। आइडिया कम काम करता है, तो जब व्यक्ति कोई रुस जाता है उसको मनाने के लिए आइडिया का जरूरत होता है। आगे कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। अगला आ जाता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कला, कलाकारी, कलाकारी। आजकल के जमाना में खास करके कलाकारी लड़की आगे है। तो लड़की, एक सीगा नाम का कोई लड़की है जो आर्टिस्ट का काम करती है, कलाकारी का काम करती है। तो इससे स्पष्ट पता चल जाएगा, जो आर्टिस्ट मतलब कलाकारी का काम कौन कर रही है? तो लड़की कर रही है। उस लड़की का नाम क्या है? सीगा नोया। आगे हमको याद करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ याद रख लेना है जो कोई लड़की का नाम क्या है? सीगा। बस आर्टिस्ट हो गया और सीगा हो गया, इसी से याद हो जाएगा। अब आता है अगला, ए चाइल्ड इज बॉर्न। इसमें सिर्फ एक शब्द पकड़ना है, चाइल्ड। चाइल्ड पकड़ने से यह स्पष्ट पता चलेगा, जो चाइल्ड जो होता है, अभी के बच्चा,
ज्यादा विदेशी चीज को आकर्षित होता है। तो विदेश, विदेश मतलब जर्मन, जर्मन। अभी के बच्चा या नवयुवक लोग जो भी होता है वह विदेशी चीज को ज्यादा पसंद करता है, मतलब जर्मनी। तो जर्मन। ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक हो गया जर्मन ग्रीयर। बच्चे कैसे होते हैं? तो विदेश को ज्यादा आकर्षित करते हैं, विदेशी चीज को ज्यादा आकर्षित करते हैं, तो इससे आ जाएगा जर्मनी। जर्मनी भी एक विदेश है। हाउ फ्री इज द प्रेस। अब एक बात आप ही लोग बताइए, जो फ्री कब मिलता है? जैसे कोई सिंगर होता है या कोई कलाकारी होता है या कोई भी व्यक्ति जब शायरी बोलता है, शायर कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर शायरी बोलने के लिए कह दिया जाए तो वह सिर्फ शायरियों का ढेर लगा जाता है। कब? जब उसको फ्री मिल जाता है। तो फ्री, फ्री का मतलब हो गया फ्री, स्वतंत्र। और शायर्स, सिर्फ एक शब्द हमको याद करने के लिए पकड़ना है, फ्री। यदि कोई व्यक्ति को मिल गया तो वह व्यक्ति शायरियों का ढेर लगा देता है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हो गया? डोरोथी एल सायर्स। हमको डोरोथी एल से मतलब नहीं है, ओनली वन सायर्स से, और इधर फ्री से मतलब है। बस सिर्फ वर्ड पकड़ना है। फ्री कब मिलता है? जब व्यक्ति को शायर्स बोलने का मौका मिल जाता है तब। या शायर्स कब बोलते हैं व्यक्ति? जब उसको मौका मिल जाता है, फ्री मिल जाता है तब। अब आता है द अर्थ। अर्थ मतलब होता है भूमि, भूमि मतलब जमीन, जमीन। अभी जो बच्चे लोग या जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वह बैट रख करके किस पर खेलते हैं? जमीन पर। तो अर्थ कहो या भूमि कहो या जमीन कहो, इसका मतलब हुआ जो हम लोग क्रिकेट बैट बल्ला रख करके कहाँ खेलते हैं? तो जमीन पर। तो इससे पता चलता है जी बैट, BAT, बैट। याद करने का तरीका है जो अर्थ पे हम लोग बल्ला या बैट रख करके खेलते हैं। जब ये अर्थ की बात आए उस समय हम लोग को बैट याद रख लेना है। इंडियाज थ्रो ट्रेवल्स आइज। इसमें इतना बड़ा नाम है जिसको हमें याद करने में बहुत सारे कठिनाई होगा। सिर्फ यहाँ पे आई जो चलता फिरता वर्ड है, आई। आई मतलब होता है आंख, आंख। अब किसी भी व्यक्ति को यदि कोई मार दे तो वह क्या कहेगा? बक, मतलब बक बक करने लगता है या बक बक करके रोने लगता है। कोई बच्चा हो या कोई सियाना आदमी हो, उसको यदि आंख पे बड़ी जोर से अगर चोट लग जाए तो वह व्यक्ति बक बक करके रोने लगता है। इसका मतलब आई से हमको याद आ गया बक बक, बक बक। अब उसके आगे पीछे जो भी हमको एक वर्ड को पकड़ना है, अब बस उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, अब मैरिज मतलब होता है शादी ब्याह। वर्तमान समय में यह ज्यादा धड़ल्ले से चल रहा है, शादी ब्याह। शादी जब होता है किसी भी व्यक्ति को तो उसमें चेकअप किया जाता है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, शारीरिक स्ट्रक्चर, सुंदरता, सभी का चेकअप किया जाता है। ये शादी के उपाय लायक है या नहीं है। तो मैरिज का मतलब हुआ शादी, और शादी में क्या किया जाता है? तो चेकअप किया जाता है, एजुकेशनल चेकअप। तो चेकअप याद आ गया। जो मैरिज में क्या किया जाता है? तो चेकअप किया जाता है। इससे पता चलेगा जब चेकअप मिलेगा उस समय मैरिज याद आएगा, मैरिज याद आएगा, चेकअप याद आएगा। पुनः हम रिपीट करते हैं इसको। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले इसमें वर्ड आ गया इंडियन। इंडियन मतलब इंडिया, इंडिया। अब इंडिया किसके कारण आजाद हुआ? तो सब जान रहा है जो महात्मा गांधी के कारण। जब ये इंडिया की बात आता है आजादी में, महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो इंडिया किसके कारण आजाद हुआ? तो महात्मा गांधी के कारण आजाद हुआ। पुनः भारत इज माई होम। अभी जस्ट हम बताए हैं जो होम मतलब होता है घर, घर। अब ये जो घर होता है हर एक जगह किसका सबसे ज्यादा होता है? तो जो लोग डॉक्टर होते हैं ना उसका घर ज्यादा मिलता है। तो इसमें पता चलेगा जो डॉक्टर लोगों का, डॉक्टर वाला डीआर मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर वाला ऑप्शन एक ही मिलेगा और होम वाला भी ऑप्शन एक ही मिलेगा। तो डॉक्टर जहां मिले वहां होम याद रखना है, जहां होम मिले वहां डॉक्टर याद रखना है। अब आता है ए पिंच ऑफ सनक। पिंच का मतलब हुआ जो कोई भी कॉपी किताब में जब पिंच मारा जाता है तो एक मनोहर नाम का लड़का है जो पिंच मारने का काम करता है, या कोई भी व्यक्ति मार सकता है, लेकिन हमको याद रखने के लिए मनोहर को याद रखना है। उसके आगे कुछ भी हो उसे हमको लेना देना नहीं है। अब आता है आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। अब सपना हम लोग कैसा देखते हैं? तो राजा बनने का, बहुत प्रसिद्ध होने का। तो राजा, राजा का मतलब हुआ किंग, किंग से याद रखेंगे राजा। राजा वाला सपना कब हम लोग देखते हैं? तो जब आई हैव ड्रीम। सभी व्यक्ति के पास जो गरीब होता है उसे अमीर बनने का एक शौक होता है।
तो ड्रीम मतलब सपना, तो सपना हम लोग कैसा देखते हैं, राजा वाला। अब आता है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इससे इतना बड़ा नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक शब्द को पकड़ना है, आइडिया। आइडिया कब काम करता है, जब व्यक्ति कोई रुस जाता है उसको मनाने के लिए आइडिया का काम करता है। तो ये आ गया रुस्सेल। जब कोई व्यक्ति रुस जाएगा तो उसको हमको मनाने के लिए आइडियाज की जरूरत पड़ती है। अब आता है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकारी या कलाकारी। तो अभी बताए कि है सबसे ज्यादा अभी फेमस है, प्रसिद्ध में गर्ल्स लोग। तो गर्ल्स लोग, एक गर्ल्स है जिसका नाम है सीगा, और वही कलाकारी का काम कर रही है। अब आता है उसके बाद चाइल्ड। चाइल्ड जो है अभी के बच्चे लोग, वह ज्यादा विदेशी वस्तु, विदेशी खिलौने इत्यादि चीजों को पसंद करते हैं। तो वह विदेशी क्या है, तो जर्मन है, जर्मन, बच्चे वाले में जर्मन। अब आता है हाउ फ्री इज द प्रेस। फ्री, कोई भी व्यक्ति को अगर फ्री दे दिया जाए, स्वतंत्रता दे दिया जाए, तो वह शायरियों का ढेर लगा देता है। मतलब ये हुआ जे ड्रोथी एल सायर्स। फ्री के जखनिए फ्री वाला बात आएगा तखनिए उसको सायर्स याद रख लेना है। द अर्थ, अर्थ मतलब भूमि। भूमि पर हम लोग क्या रख करके खेलते हैं, तो बैट्स रख करके क्रिकेट खेलते हैं। भूमि पर क्या रख करके खेलते हैं, तो बैट्स या बल्ला या क्रिकेट खेलते हैं। इंडियाज थ्रो ट्रेवल्स आई। अब आंख से यही पता चलता है, जो कोई भी व्यक्ति को यदि हम आंख पे मार देते हैं तो वह बक बक करके रोने लगता है। हमको सिर्फ बस याद रख लेना है कोई भी एक वर्ड को पकड़ करके। वैसे याद करने में इसको काफी कठिनाई होगी, लेकिन जब ये ट्रिक आ जाएगा तो कोई कठिनाई होगी। 10 नंबर ये फिक्स है, इससे पूछा ही पूछा जाएगा। तो थ्रो ट्रेवल्स आई, आई आंख पे मारा जाए तो वह बक बक करके रोने लग जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज का मतलब होता है शादी ब्याह, और शादी ब्याह में हम लोग कहीं भी देखने या कोई देखने आता है तो उसको चेकअप किया जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या किसी अन्य प्रकार से उसका चेकअप किया जाता है। तो शादी ब्याह मैरिज प्रपोजल में क्या होगा, चेकअप, चाहे चेकअप में क्या होगा, मैरिज प्रपोजल। देखिए सबसे पहले, इससे पहले हम बता चुके हैं प्रोज का। अब आता है पोइट्री का। तो इसमें आता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव, इसमें मीठा प्यार जो होता है किसी से करने के लिए डॉन के जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, मतलब डॉन बनना पड़ेगा। तो स्वीटेस्ट लव के लिए क्या बनना पड़ेगा, डॉन। सिर्फ हमको याद करने से मतलब है। अब उसके बाद आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब होता है खुद का परिचय। तो खुद का परिचय व्यक्ति अच्छे से कर लेता है। उसको कभी भी काला व्यक्ति को अगर बड़ाई कर दे तो वह खुश हो जाता है, लेकिन गोरा व्यक्ति को अगर काला कह दे तो वह दुखी हो जाता है। इसीलिए व्हाइट, व्हाइट मतलब होता है उजला। तो माई सेल्फ, मेरा परिचय में कैसा होना चाहिए, तो व्हाइट, उजला उजला होना चाहिए। उजला मैन कह दे तो खुश हो जाता है। अब आता है नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट। तो फास्ट, जैसे कि कोई दौड़ प्रतियोगिता में व्यक्ति इंतजार करते रहता है जी 1 2 3। तो 3 में क्या होता है, सभी व्यक्ति रेस लगा लेते हैं और फास्ट चलते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। तो फास्ट कब करते हैं, ऑर्डर। जब ऑर्डर हो जाता है तभी वह व्यक्ति अपने आप को फास्ट करना शुरू कर देता है। तो फास्ट कब करते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर का इंतजार करते हैं। तो जो व्यक्ति को ऑर्डर मिल जाता है वो अपने रेस को क्या कर लेता है, फास्ट। इससे इतना लंबा चौड़ा नाम तो याद होगा नहीं, सिर्फ हमको एक वर्ड, एक शब्द से ही पता चल जाना चाहिए, सिर्फ मिलान तो ही करना है। अब आता है आउटमन। आउटी चीज घर में कौन लाता है, तो बच्चे लोग लाते हैं, छोटे छोटे कागज, टुकड़े, पेंसिल इत्यादि चीज, तो उसको किट्स कहते हैं। छोटे छोटे वस्तु को हम लोग किट्स कहते हैं। तो आउटमन, आउटी चीज जो बच्चे लाते हैं उसको क्या कहते हैं, किट्स। तो इसका लेखक क्या हो गया, टू आउटमन के लेखक हो गया जॉन किट्स। याद करने का तरीका। अब आता है एन इपीथैप। इपीथैप कहने का मतलब जो होता है थैप थैप। थैप थैप कब होता है, जब किसी वस्तु पर, किसी पानी में, किसी कीचड़ में जब हम ढेला मारते हैं तो वहाँ थैप थैप की आवाज आता है। तो थैप थैप से यह याद रख लेना है, जो डेला मारे। कितना अच्छा ट्रिक है, डेला मारे। अब देखना है, अब आगे आता है सोल्जर। सोल्जर, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, और सैनिक कहीं भी देश के सेवा में अपने आप को रोबोट की तरह खड़ा किए हुए रहता है। चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, कितना बड़ा आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, सोल्जर जो होता है सैनिक, सैनिक अपने आप को रोबोट की तरह खड़े रखता है। आगे कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ मिलान तो ही करना है। इसके आगे टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में खुद ही पता चल जाएगा कि हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा है।
अब आता है मेकाविटी मिस्ट्री कैट। कैट मतलब होता है बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली। अब बिल्ली से याद होता है इल्ली, बिल्ली से इल्ली, वही तो हमको बन गया। कैट मतलब बिल्ली, अब बिल्ली मतलब इल्ली, इल्ली ऑट। बस इल्ली याद रखना है, बिल्ली याद रखना है, और कैट मतलब बिल्ली होता है, बिल्ली इल्ली, बिल्ली इल्ली। अब आता है फायर। फायर तो कोई भी व्यक्ति का फायर हो जाता है जब वह दारू पी लेता है। KN दारू वाला या KN दारू वाला। तो दारू वाला का याद रख लेना है, कोई भी व्यक्ति जब दारू पी लेता है तो वह फायर बन जाता है, मतलब फायर। फायर से याद रखना, फायर हाईमैन का लेखक कौन हो गया? KN दारू वाला। बस मिलान करने में आ जाना चाहिए, आगे कुछ भी हो हमको याद करने से मतलब है, बाकी बात फालतू बातों से मतलब नहीं है। तो फायर हाईमैन के लेखक कौन हो गया? KN दारू वाला। फायर कौन व्यक्ति होता है? जो दारू पी लेता है वो। अब उसके बाद आता है स्नेक। स्नेक मतलब होता है सांप, स्नेक मतलब होता है सांप। सांप कैसन होता है? लॉरी के जैसा, जैसे लत्ती बॉल होता है ना, वो लॉरी के जैसा। तो इसके याद रखने का तरीका है स्नेक का DH लॉरियंस। लॉरियंस लॉरी के जैसा होता है। सांप कैसे होता है? लॉरी के जैसा होता है। अब आता है ग्रैंड मदर हाउस। सबको यह बात आना चाहिए, ग्रैंड मदर हाउस मतलब होता है दादी। दादी क्या करती है? घरों में गमला में रोटी बनाती है। तो हमको गमला याद रखने का तरीका है, बाकी बात वहां गमला तो मिलेगा नहीं। तो दादी माँ किस चीज में रोटी बनाती है? तो गमला में। गमला से याद रख लेना है कमला। कितना आसान तरीका है। ग्रैंड मदर हाउस, ग्रैंड मदर हाउस के लेखक है कमला दास। इसको याद करने का कैसा तरीका है? जैसे ग्रैंड मदर मतलब दादी होगी, दादी क्या करती है? गमला में रोटी बनाती है। तो गमला तो याद रखना नहीं है, हमको गमला से कमला याद रखना है। चलिए इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। पहला आ गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव पाने के लिए हमको डॉन की जैसा, जो अभी वर्तमान में प्रचलित है, सभी कैसा काम करते हैं? डॉन के जैसा। फूटा कौड़ी का आदमी भी इंसान अपने आप को डॉन समझ लेता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ खुद के परिचय में व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? ब्राई। ब्राई मतलब उजला मैन कह दो, वो खुश हो जाएगा। अब आता है नाउ द लिव आर फॉलिंग फास्ट। इस सब चीज से हमको कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमको फास्ट से याद रखना है। फास्ट व्यक्ति कब हो जाता है कोई दौड़ या रेस में? जब उसको ऑर्डर मिल जाता है। ऑर्डर जब ये मिलेगा वह व्यक्ति अपने आप को फास्ट कर लेगा। सिर्फ ऑर्डर भर वह इंतजार करते रहता है। फास्ट ऑर्डर, ऑर्डर फास्ट, गो फास्ट, ऑर्डर, उसको ऑर्डर चाहिए, सिर्फ ऑर्डर। अब आता है आउटमन। आउटमन, आउटमैन कहने का मतलब होता है आउटी चीज। घर में आउटी चीज कहाँ से आता है? तो बाल बुजुर्ग लोग जो भी होते हैं वह घर में छोटे कागज के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर, ईंट सब ला करके किट्स जमा कर लेते हैं। छोटे छोटे किट्स, वो जो वस्तु रहता है, व्यर्थ वस्तु रहता है, उसको हम लोग किट्स कहते हैं। तो आउटमन, आउटी चीज क्या होता है? तो वह किट्स होता है जो बच्चे लोग लाते हैं। अब आता है इपिथैप। थैप थैप, थैप थैप की आवाज कब आता है? याद कीजिए। थैप थैप की आवाज जब ये आता है जब किसी वस्तु पर हम लोग क्या मारते हैं? डेला मारते हैं। पता चल रहा होगा जो कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अब आता है सोल्जर। सोल्जर मतलब होता है सैनिक। सैनिक लोग कैसे रहते हैं? अपने आप को बरसात में, धूप में, आंधी में, तूफान, अपने आप को रोबोट की तरह खड़े किए हुए रहते हैं। तो सैनिक का मतलब क्या हो गया? रोबोट। सोल्जर रोबोट, सोल्जर रोबोट। अब आता है मिस्ट्री कैट। कैट, कैट से याद हो गया बिल्ली, या बिल्ली से जस्ट अभी बताए हैं इल्ली। कैट मतलब क्या? मतलब बिल्ली, या बिल्ली मतलब इल्ली। बिल्ली से इल्ली याद हो जाएगा। अब आता है फायर। फायर कौन व्यक्ति हो जाता है? तो जो व्यक्ति दारू वाला होता है या दारू पी करके आता है, उसको हमको याद रखने से मतलब है, बाकी बात फालतू चीजों से मतलब नहीं रखना। तो फायर कौन हो जाता है? KN दारू वाला या KN दारू वाला। अब उसके बाद आता है स्नेक। स्नेक कैसा होता है? सांप। सांप कैसा होता है? लॉरी के जैसा। तो लॉरियंस। स्नेक कैसा होता है? लॉरियंस। अब आता है माय ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर हाउस कहने का मतलब आ गया दादी माँ। तो दादी माँ क्या करती है? तो गमलों में रोटी बनाती है। तो हमको याद गमला नहीं रखना है, गमला से कमला। बस इतना कर लीजिए। 10 नंबर कोई नहीं छोड़ सकता है। और इसके बाद इसको आप मिला करके देखते हैं। जैसे स्नेक, स्नेक से याद आता होगा जो सांप। सांप कैसा होता है? तो लॉरी के जैसा होता है। तो ए नंबर का कहाँ है? लॉरियंस। तो यही से मिल जाएगा लॉरियंस। अब दूसरा आ गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ का क्या होता है? व्हाइट मैन। तो व्हाइट मैन कहाँ है? यहाँ हो गया।
अब याद रखिए सोल्जर, सोल्जर, सोल्जर से याद आ रहा होगा रोबोट की तरह। तो रोबोट कहाँ है खोजिए इसमें से, तो रोबोट ऐसे मिल गया यहाँ 4 नंबर में। अब उसके बाद आ जाता है आउटमन। आउटमन, आउटी चीज कौन लाता है, तो बच्चे लोग लाते हैं, जो कि किड्स कहलाता है। तो आउटमन जॉन किड्स, आउटमन जॉन किड्स, ये मिल गया। अब उसके बाद आता है इपीथैप। इपीथैप मतलब थैप, थैप की आवाज कब आता है, डेला मारे, डेला। तो कहा मारे, डेला, मिल गया डेला मारे। अब आता है मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री कैट, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब इल्ली, इल्ली से याद आता होगा इल्लियोट। तो मिस्ट्री कैट का हो गया इल्लियोट। अब उसके बाद आता है फायर हाईमैन। फायर कौन होता है, जो दारू वाला होता है। तो के एन दारू वाला या के की एन दारू वाला। तो खोजिए फायर हाईमैन, के की एन दारू वाला, जस्ट सामने सामने मिल गया। अब उसके बाद आता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हम बताए हैं सबसे पहलुका वाला में स्वीटेस्ट आई डू नॉट लव गो का मतलब हुआ जे डॉन की जैसे बनना पड़ेगा, तब ये जा करके स्वीटेस्ट आई डू नॉट लव गो होगा। माई ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर हाउस क्या करती है, गमला में रोटी बनाती है। और रोटी क्या होता है, तो गमला, गमला से याद रखना है कमला। कमला कहाँ है इसमें से देखना है, कमला दास, कमला दास हो गया। बस इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बैंक उठाइए या कोई भी उसमें से मिलान करने वाला जितना भी सीरियल तेल है सभी को आप याद कर लीजिए ट्रिक से, उसके बाद मिलाइए, कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, इससे 10 नंबर कंपलसरी है जो पूछा ही पूछा जाएगा।